अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी, क्या अजान होते टाइम दुपट्टा लेना फ़र्ज़ है या हर औरत को अजान होते टाइम दुपट्टा अपने सर पे रख लेना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं और बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, जब अजान होती है तो वो दुपट्टा ढूंढने में लग जाती हैं और अजान के दौरान ये समझा जाता है कि हर औरत को दुपट्टा सर पे रखना ज़रूरी है। आज मैं आप सबको इसका वाक़या बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगी। देखिए, जब अजान होने वाली होती है तो औरतें दुपट्टा ढूंढने लग जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है। अजान होने के टाइम हमें उसका जवाब देना ज़रूरी होता है, ना कि हमें दुपट्टा सर पे रखना ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसे लोग दुपट्टा ढूंढने में लग जाते हैं जैसे कोई नामहरम घर के अंदर दाखिल हो रहा है कि हम अपने सर पे दुपट्टा तुरंत रख लें। अजान के दौरान हमें उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। उसका जवाब देना हमें लाजमी है कि हम अजान का जवाब दें, अजान गौर से सुने, ना कि हम दुपट्टा ढूंढने में लग जाएं। और बात रही दुपट्टा ढूंढने की, दुपट्टा हम सबको एनी टाइम अपने सर पे रखना चाहिए और दुपट्टे के बगैर हमें घर में घूमना नहीं चाहिए। अगर महरम भी रिश्ते हैं हमारे सामने, मेरे बाप भाई, उनके सामने भी सोचो कि ये हमारे महरम रिश्ते हैं, ना महरम नहीं है, उनके सामने भी हमें दुपट्टा लेना लाजमी है, क्योंकि दुपट्टा औरत की जीनत होती है, औरत की खूबसूरती होती है, हया होता है, औरत का पर्दा होता है। ना कि सिर्फ अजान के वक्त दुपट्टा लेना फ़र्ज़ है। अजान के वक्त आपके ऊपर दुपट्टा लेना फ़र्ज़ नहीं है, एनी टाइम आपको लेने रहना चाहिए दुपट्टा। ये कोई हदीस में नहीं लिखा कि जैसे ही अजान हो औरत दुपट्टा ढूंढने में लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब अजान होने लगती है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, उसे गौर से सुनना चाहिए। लेकिन आजकल ये लोग नहीं देखते। कोई भी अगर औरत की नज़र पड़ जाती है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है और अजान होने लगती है, तो उसे तुरंत ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, काफिर तो नहीं लेकिन गुनहगार औरत बना दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये औरतें नहीं देखती कि अजान हो रही है तो हम सर पे दुपट्टा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सब वहाँ पे औरतें मौजूद हैं, सारे महरम रिश्ते हैं, कोई मर्द नहीं है। अगर दुपट्टा बाई चांस खसक गया सर से तो हमारे ऊपर अजान होते टाइम गुनाह नहीं है, बल्कि अजान का जवाब देना हमारे ऊपर ज़रूरी होता है। लेकिन ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ अजान जैसे होने लगती है सब गुफ्तगू करने लगते हैं, सब बातचीत करने लगते हैं, लेकिन सर पे सब अपना अपना दुपट्टा रख लेते हैं। ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अजान होते टाइम एकदम चुप हो जाना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए और अजान को सुनना चाहिए। लेकिन लोग आजकल को दुपट्टे को आम बना दिए हैं कि जैसे ही अजान होने लगती है दुपट्टा मानो ऐसा ढूंढते हैं जैसे लग रहा कि दुपट्टा खो गया है और अजान शुरू होने से पहले सर पे दुपट्टा रख ले, वरना गुनहगार हो जाएंगे हम, हमारे ऊपर गुनाह हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आप सब सही दीन को पढ़ें और सही दीन को समझें, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होता है अक्सर ये वही लोग ऐसे ऐसे मसले लेके आते हैं। हमें अपने दीन को सही से समझना चाहिए। हमारे दीन में जो सच्चाई है हमें उससे पहले जानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि पहले से किसी को ब्लेम देना चाहिए। इसलिए आप सब अपने ऊपर दुपट्टा लाजमी है कि आप हर वक्त लें, ना कि खाली अजान के टाइम हम दुपट्टा सर पे रखें और बाकी टाइम सर से और बदन से दुपट्टा गायब है, मानो कि हम दुपट्टे को जानते ही नहीं। लेकिन जैसे ही अजान हो हम दुपट्टे को दौड़ के ले लें, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि महरम रिश्तों के सामने दुपट्टा लो या ना लो, उनके सामने नहीं ले सकते, देखिए ये बिल्कुल गलत है। महरम रिश्तों में अगर लेडीज़ हैं, जैसे माँ है, बहन है और दादी, मामी, खाला, इन लोगों के सामने अगर हमारे पास दुपट्टा नहीं है तो एक टाइम फिर भी हमें लेना चाहिए। खुद को शर्म आती है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन महरम रिश्तों में अगर कोई मेल हो, यानी कि कोई भी मर्द हो, बाप, भाई, मामू, चाचा, खालू, कोई भी हो, उनके सामने हमें बिना दुपट्टा की इजाज़त नहीं है। हमें नहीं रहना चाहिए, हमारे सर पे दुपट्टा लाजमी रहना चाहिए। और ये हमारे हया के दरमियान भी आता है और हमारे पर्दा के दरमियान आता है। ये हमारी हया और पर्दा और औरत की जीनत होती है, इसलिए हमें दुपट्टा हर वक्त लेना ज़रूरी होता है। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी
इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।